Good morning students. Welcome to Shahid Pramod BSc B.Ed 4-year integrated course. Subject Botany, टॉपिक उडोगोनियम। आज हम उडोगोनियम के बारे में पढ़ेंगे। इनका सबसे पहले सिस्टमेटिक पोजीशन क्या होगा। इनका डिवीज़न क्लोरोफाइटा, क्लास क्लोरोफाइसी, ऑर्डर ओडोगोनियल्स, फैमिली ओडोगोनेसी, जीनस ओडोगोनियम। क्लास में जितने भी स्पीसीज वो सभी ग्रीन होंगे और इनका जो ऑर्डर है के अंदर एक फैमिली आता है जिसे हम ओडोगोनियसी कहते हैं। ये जो है वो फ्रेश वाटर में पाया जाने वाला एक एल्गी होता है। ये पूरे वर्ल्ड में 400 स्पीसीज पाई जाती हैं, लेकिन भारत में ये 200 ही स्पीसीज देखने को मिला है। ये पॉन्ड में वहाँ देखने को मिलता है जहाँ वाटर स्थिर होता है और या जहाँ पे पानी का फ्लो धीरे धीरे होता है, जहाँ पे पानी का फ्लो धीरे धीरे होगा वहीं पे ये मिलेंगे। और ओडोगोनियम जो है वो फिलामेंटस होते हैं। इनका जो फिलामेंट्स होते हैं किसी भी सबस्ट्रेटम के साथ चिपका हुआ रहता है और मतलब इनका क्लास जो है वो हमने देखा है सिस्टमेटिक पोजीशन में क्लोरोफाइसी होते हैं। इनमें क्लोरोफिल ए और बी बहुत ही सफिशिएंट मात्रा में मिलेंगे। इनमें क्लोरोफिल ए और बी इनमें जो क्लोरोफिल ए है वो यूनिवर्सल होता है, पूरे पौधा में होंगे। ठीक है, इसी कारण प्लांट में ग्रीन कलर का होता है। ये ऑटोट्रॉप्स होते हैं क्योंकि क्लोरोफिल प्रेजेंट है, फोटोसिंथेसिस करेगा, अपना फूड स्टार्च के रूप में तैयार करता है और स्टोर करके रखता है। इनके बारे में तो समझ गए ओडोगोनियम क्या करते हैं, क्या है नहीं है। अब इनका स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं कि इनका स्ट्रक्चर क्या होगा। अब इनके सेल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। द वेजिटेटिव सेल ऑफ फिलामेंट आर इलोंगेटेड एंड सिलेंड्रिकल। इनका जो स्ट्रक्चर होगा वो सिलेंड्रिकल होंगे। ठीक है, ईच सेल इज प्रोवाइडेड विथ अ लेयर थिक वॉल। इस सेल जो इनका होगा, इनका जो हर एक सेल होगा वो एक के बाद एक होगा और लेयर में अरेंज होंगे। ठीक है, इंटरसेलुलर, मिडिल पैटिक एंड आउटर चिटिनस। ओके, यूजली द इंटरकैलरी सेल शो ऑन एपिकल बेसल पोलैरिटी। प्रेजेंस ऑफ कैप एट द distal end of the cell, most feature of odontogonium filaments. The cells are uninucleate with a central vacuole containing cells, sap and reticulate chloroplast having many prenoid. A sheath of starch granules is present round each prenoid. The chloroplast contains microtubules which are considered to provide structural support to the massive chloroplast. इसलिए इसका सेल जो है वो एक लंबा होता है और चौड़ाई इसका कम होगा। ठीक है, इनका जो सेल है वो अगर आपको डिवाइड करे तो 3 भाग में डिवाइड होंगे। ठीक है, 3 लेयर में, आउटर चिटिन, मिडल पेक्टिन एंड इनर मोस्ट सेलोइक। ओके, और सेल वॉल के अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट होंगे। और जो प्रोटोप्लास्ट है वो साइटोप्लाज्म से बनता है और क्लोरोप्लास्ट एंड न्यूक्लियस इनके अलावा इन होते हैं स्टार्च जो स्टोर रखता है पेरिनोइड को, पेरिनोइड से कहता है। इनका जो मेन फंक्शन है सेल में वो सैप है, उससे स्टोर करने में मदद मिलती है। ठीक है, स्ट्रक्चर में तो समझ गए कि इनका क्या इंपॉर्टेंस है। अब आ जाइए इनके रिप्रोडक्शन।
रिप्रोडक्शन ओडोगोनियम रिप्रोड्यूस बाय वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेथड। इनके 3 टाइप्स होते हैं। अब हम एक एक करके उनके बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट क्या है? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में 2 टाइप्स हो गए, फ्रैगमेंट्स और एकाइंट्स, ठीक है, नाइट्स। अब सबसे पहले हम फ्रैगमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। फ्रैगमेंट्स में क्या है? जनरली ओडोगोनियम का जो प्लांट होता है वो ब्रेक इनटू मेनी स्मॉल पीसेस, और हर एक पीस से एक नया ओडोगोनियम प्लांट बनाएगा। और ये पीसेस बनता क्यों है? एक्चुअली इनमें एक्सीडेंटल ब्रेकिंग होगा कभी कभार, ठीक है, कभी कभार हो सकता है। ये मॉइस्चर कंटेन करता है। मॉइस्चर कंटेंट को कम करके कम या डिहाइड्रेशन कम हो तो क्या होगा? मॉइस्चर कंटेंट कम हो या डिहाइड्रेशन कम हो तो ओडोगोनियम का फ्रेगमेंटेशन टूटकर छोटे छोटे पीसेस में हो जाते हैं और एक नया प्लांट बॉडी को बनाता है, ठीक है। अब फ्रेगमेंटेशन हो गया। अब एकेनाइट्स में क्या होगा? एकेनाइट्स के द्वारा जो फॉर्मेशन होता है, रिप्रोडक्शन का जो प्रोसेस होता है, वो इसके द्वारा भी एक न्यू थैलस का फॉर्मेशन होगा। ये अनफेवरेबल कंडीशन में होते हैं, ठीक है। इनमें जब कंडीशन अनफेवरेबल होगा तो वाटर और टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी सभी कुछ अनसूटेबल हो जाता है, तो अनफेवरेबल कंडीशन कहते हैं, ठीक है। इनमें फिलामेंट जो है वो सेल के अंदर, इनमें जो फिलामेंट है उसके सेल के अंदर जो साइटोप्लाज्म है वो सभी सिकुड़ जाता है। क्या होता है? जो साइटोप्लाज्म है वो सभी सिकुड़ जाता है, और सिकुड़ जाने के कारण इनका जो सेल वॉल है वो अलग अलग हो जाते हैं। सिकुड़ने के बाद क्या होता है? इनका जो सेल वॉल है वो अलग अलग हो जाते हैं, और जो सेल वॉल है वो थिक हो जाता है, और फूड काफ़ी मात्रा में, जब थिक हो जाएगा तो फूड काफ़ी मात्रा में रिजर्व रहता है। क्या रहेगा? फूड काफ़ी मात्रा में रिजर्व हो जाता है। और जब फूड रिजर्व हो जाने के कारण, फूड रिजर्व होगा ना, तो उसके कारण अनफेवरेबल कंडीशन तब तक रहता है जब तक ये रेस्टिंग स्टेज में ना आ जाए, तब तक रहेगा जब तक ये रेस्टिंग स्टेज में ना आ जाए। और जैसे ही फेवरेबल कंडीशन होंगे, जैसे ही इनका फेवरेबल कंडीशन आता है, तब इसका जो न्यूक्लियस है वो डिवीजन करना शुरू कर देता है, डिवीजन करना शुरू कर देगा। और जब डिवीजन करके ओडोगोनियम एक नया थैलस का फॉर्मेशन करने लगता है। जब एक नया थैलस का फॉर्मेशन करने लगेगा, डिवीजन जैसे ही इसका होगा तो एक नया थैलस का डिवीजन करना, मतलब डिवीजन में फॉर्म होने लगता है। ओके, वेजिटेटिव समझ में आ गया। अब क्या है? दूसरा था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन समझ के दूसरा क्या था? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होगा? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जू स्पोर्स का द्वारा फॉर्मेशन होगा, और ये प्रोसेस जब फेवरेबल कंडीशन में होता है, ये प्रोसेस जो है वो फेवरेबल कंडीशन में होंगे, CO2 प्रेजेंट होने पे भी निर्भर होता है। इसमें क्या है? CO2 जो है वो प्रेजेंट होने पे भी निर्भर होगा। जू स्पोर का फॉर्मेशन होता है, जू स्पोर का जो फॉर्मेशन होता है वो सिर्फ इंटरकैलरी सेल में ही होंगे, और इंटरकैलरी सेल में भी सभी इंटरकैलरी सेल जो है वो जू स्पोर में सेल में नहीं होते हैं, ठीक है, सभी नहीं होंगे। और जू स्पोर का जो फॉर्मेशन होगा इंटरकैलरी के उस सेल में होता है जो पहले कम से कम एक बार उसका डिवीजन हो चुका हो, ठीक है, कम से कम एक बार उसमें डिवीजन हो चुका हो, और उसमें कैप का फॉर्मेशन होना चाहिए।
किसका फॉर्मेशन होना चाहिए? कैप का। ओडोगोनियम में जितना बार सेल का डिवीजन करता है उतना बार कैप का फॉर्मेशन होता है। जितना बार वो सेल का डिवीजन करेगा उतना ही बार वहां पे कैप का फॉर्मेशन होता है। कैप का संख्या का कैसे हम पता करेंगे कि कितना बार इसमें डिवीजन हुआ है? जो कैप होता है उसको अगर हम गिन ले कि कितना बार हुआ है तो हम पता कर सकते हैं कि इसमें डिवीजन कितना बार हुआ होगा। ठीक है, और सेल में कितना बार डिवीजन हुआ है वो तो पता चल जाएगा कैप को गिनते ही। और क्या होता है, रिजर्व फूड मटेरियल जो है, रिजर्व फूड मटेरियल जो है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर जाता है वो, और इंक्रीज करने के बाद धीरे धीरे कंट्रैक्शन होने लगता है। मतलब सेल वाल से प्रोटोप्लाज्म सेपरेट होने लगेंगे। क्या होगा? सेल वाल से प्रोटोप्लाज्म सेपरेट होने लगेंगे। सेपरेट होने के बाद जो स्पोर यूनिन्यूक्लिएट होंगे और एक न्यूक्लियस होगा जो बहुत सारे फैजिला होंगे और एक लार्ज रहता है। ठीक है, क्या होगा? लार्ज रहेगा। और जहां पे जो स्पोर कंप्लीटली बन जाएगा वहां मैचुरेशन द वॉल ऑफ द जूस्पोर्जियम होंगे। ये इंटरकैलोरी सेल में अपर वाला सेल में थोड़ा सा सेपरेट होकर पोर बन जाता है। थोड़ा सा सेपरेट होके क्या होगा? पोर बनने लगेगा। फिर जूस्पोर्जियम से जूस्पोर थोड़ा सा बाहर निकल के, क्या थोड़ा सा बाहर निकल के आएगा और वाटर के अंदर स्विम करेगा और सबस्ट्रेटम से चिपक जाएगा। फाइनली डिवॉल्व इनटू न्यू पैरेंटल बॉडी बनने लगेंगे। ठीक है, क्या होगा इसमें समझ गए कि फाइनली उसके बाद न्यू पैरेंटल बॉडी बनने लगेगा। अब एसेक्सुअल समझ गए। अब सेक्सुअल मेथड में देखो कि क्या होगा। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होगा? ए सेक्सुअल में तो आप लोगों ने देखा कि फेवरेबल कंडीशन था, तो सेक्सुअल में क्या होगा? अनफेवरेबल कंडीशन में होगा। मैक्सिमम तो देखा गया ओडोगोनियम में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो प्रोसेस होता है वो ओडोगोनियम की जातियों में जो है वो वाटर स्थिर जहाँ पे वाटर स्थिर होगा वहाँ पे देखने को मिला है। ठीक है, इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो क्या होगा? ऊगैमस। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होगा इनमें? ऊगैमस टाइप का होता है। अब पूछोगे ऊगैमस क्या होता है? इनमें मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन अलग अलग देखने को मिलता है। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में क्या होंगे? किसे बोलेंगे? एंथ्रेडिडियम। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को क्या बोलेंगे? ओडोगोनियम। इस दोनों का जो स्ट्रक्चर होता है एक दूसरे से डिफरेंट होगा। क्या होगा? डिफरेंट होंगे। ओडोगोनियम की जो जितने भी जातियां हैं, इनके जितने भी जातियां हैं उसे दो भाग में डिवाइड किया गया है। ठीक, ओडोगोनियम में क्या है? मैक्रोडस स्पीसीज और नैनोडस स्पीसीज। मैक्रोडस स्पीसीज जो होता है इनमें मेल गैमेट दोनों में जो है मैक्रोडस स्पीसीज और नैनोडस स्पीसीज इस दोनों में जो है फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन होता है। यानी कि फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो है वो दोनों एक समान होते हैं, लेकिन मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन जो होता है उनमें डिफरेंस देखने को मिलेंगे। ठीक है, मैक्रोडस स्पीसीज में क्या होता है जो मेल गैमेट होगा, जो मेल गैमेट का जो निर्माण होता है वो नॉर्मल फिलामेंट का होता है, जिसके कारण उसका स्ट्रक्चर जो है वो नॉर्मल साइज का होता है। तो इस तरह का जो ओडोगोनियम की जातियां होती है नॉर्मल फिलामेंट से मेल गैमेट का फॉर्मेशन करता है और उसमें फॉर्मेशन जो है वो नॉर्मल फिलामेंट के द्वारा उसमें मैक्रोडस स्पीसीज कहते हैं। दूसरा क्या है? नैनोडस स्पीसीज। ओडोगोनियम के कुछ जातियां ऐसी भी होती है जिसमें मेल गैमेट का आकार जो होता है वो काफ़ी छोटा देखने को मिला है। इसमें मेल गैमेट का फॉर्मेशन जो होता है
वो छोटे फिलामेंट के द्वारा होता है, इसलिए इसका जो गैमेट होता है वो नॉर्मल से काफ़ी छोटा होंगे। क्या होगा? नॉर्मल से काफ़ी छोटा होंगे। इसलिए इस तरह का जो स्पीसीज होती है, इस तरह का जो स्पीसीज होंगे उडगोनियम में, नॉर्मल से मेल गैमेट का आकार छोटा होता है, उसको नैनोडस स्पीसीज कहते हैं। इसमें देखा गया है मोनोसियस और डायोसियस स्पीसीज भी होते हैं। क्या देखा गया है? मोनोसियस और डायोसियस स्पीसीज भी होंगे। मोनोसियस रुक दिया था। मोनोसियस स्पीसीज जो होते हैं इनमें मेल गैमेट दोनों में जो है, सो मैक्रोडस स्पीसीज और नैनोडस स्पीसीज, इस दोनों में जो फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन होता है, यानी कि फीमेल रिप्रोडक्टिव क्या होगा? रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रेजेंट होंगे। अगर एक ही थैलस में मेल गैमेट एंथ्रीडियम और उगोनियम तो सो मोनोसियस कहते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी स्पीसीज होते हैं जो थैलस होते हैं जिनमें ओनली मेल होते हैं और किसी दूसरे ओनली फीमेल होंगे। इसका डायोसिस स्पीसीज बोलते हैं। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन क्या था? समझ गए? एसेक्सुअल में क्या मेथड था वो समझ गए आप। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का भी मेथड आप समझ गए, इनमें कोई दिक्कत नहीं होगी। अब इनका लाइफ साइकिल देखिए, लाइफ साइकिल कैसे क्या हो रहे हैं। यहाँ पे देखिए एसेक्सुअल में क्या है? जूस्पोर्जियम से जूस्पोर्स बनेंगे, फिर जर्मिनेट होंगे और उडोगोनियम में आ जाएंगे। फिर यहाँ से देखो उडोगोनियम में क्या है? एंथ्रीडियम जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, फिर यहाँ उगोनियम फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, दोनों आके फर्टिलाइजेशन करेंगे। फर्टिलाइजेशन का फॉर्मेशन होके यहाँ पे जायगोट बनाएगा। जायगोट बना के आप मियोसिस प्रोसेस करेंगे। मियोसिस करके जूस्पोर्स करेंगे, फिर यहाँ पे जर्मिनेट करके कहाँ पे आ जाएंगे? उगोनियम में। मैक्रोडस में देखो और डायोसिस, दोनों मैंने बताया कि दोनों में क्या है, मतलब फीमेल और मेल कैसे कैसे क्या करते हैं। तो इस जो प्रोसेस है, पहले तो ये प्रोसेस वो एसेक्सुअल है और ये सेक्सुअल प्रोसेस है, ठीक है। अब मैं इसका थ्योरी तो बता चुकी हूँ कैसे किस में क्या रिप्रोड्यूस करेगा। यहाँ पे मैंने डायग्राम भी बना दिए हैं कि साइकिल इसका कैसे होंगे। अब समझ में आ गया कि यहाँ पे इसका लाइफ साइकिल, उडोगोनियम का लाइफ साइकिल कैसे कैसे रिप्रोड्यूस कर रहे हैं। उडोगोनियम टॉपिक यहाँ पे खत्म हो गया, मतलब पूरा टॉपिक को मैंने क्लियर कर दिया। अब नेक्स्ट टॉपिक आप लोगों को नेक्स्ट डे क्लियर करूँगी।